गुप्ता जी की मैं जिम्मेवारी ले सकता हूँ, बहुत पुराने हमारे दोस्त हैं, हमने पार्लियामेंट में भी इकट्ठे काम किया। आप जहां कहोगे मैं इनके साइन करके दे दूंगा। कुरुक्षेत्र के मैदान से धर्म युद्ध हुआ था और धर्म युद्ध के बाद युग परिवर्तन हुआ था। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता इस धर्म युद्ध के अंदर भारतीय जनता पार्टी को विदाई करेगी और यहां से भारतीय जनता पार्टी का युग परिवर्तन शुरू होगा और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन का राज आएगा। और लोग उनको नायब सैनिक की जगह गायब सैनिक कहते हैं। नायब सैनिक जी, आप अमेरिका और कनाडा जो गए थे उसकी वीडियो हमारे पास है। जनता के सामने झूठ ना बोलो। ये चुनाव हम ये मान लेना ये तो सुशील गुप्ता का चुनाव है, अपने को जेल हो गया, ये नहीं। आपको ये मान के लड़ना पड़ेगा कि चुनाव रणदीप सिंह सुरजेवाला का आपका भी उतना ही चुनाव है जितना 10 वर्ष में इस इलाके, इस जिले, इस हल्के के लिए उन्होंने क्या किया, एक सवाल है जो पूछने की जरूरत है, पहले खुद से फिर लोगों से। मनोहर लाल खट्टर जी आए, बोले मेडिकल कॉलेज यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा। 10 साल हो गए, आज तक कोई मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग भी नजर नहीं आई। मनोहर लाल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस मीडिया के सामने कहना चाहता हूं, आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपके पास कोई आंकड़े नहीं है। अगर जवाब चाहते हैं तो आप कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ें, यहाँ की जनता आपको जवाब देगी। आपने नायब सैनिक को यहां से सांसद चुना। मैं बहुत से गांव में गया, जब गांव के अंदर गया तो लोगों ने कहा साहब नायब सैनिक जी वोट मांगने नहीं आए थे। पुलवामा के बाद हमने नरेंद्र मोदी के नाम पे उनको वोट दे दिया था, परंतु वो जीतने के बाद भी हमारे गांव के अंदर नहीं आए और लोग उनको नायब सैनिक की जगह गायब सैनिक कहते हैं। जब बाढ़ आई थी तो आप रंगेलियां बना रहे थे विदेश के अंदर। नायब सैनिक ने टेलीविजन के ऊपर जवाब दिया कि साहब मैं तो आज तक विदेश गया ही नहीं हूं। नायब सैनिक जी, आप अमेरिका और कनाडा जो गए थे उसकी वीडियो हमारे पास है। जनता के सामने झूठ ना बोलो, जनता के सामने झूठ ना बोलो। आप ये कहते हो कि मैं 5-6 दिन तो कुरुक्षेत्र में रहता था। मैं पूछा कहीं पे बैठ के ढोकले खाते थे, आप गांव में नहीं रहते थे 5-6 दिन पे। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर आज सबसे ज्यादा अपराध है। किसानों के साथ जो बुरा हाल किया जा रहा है, किसानों के ऊपर वाटर कैनन, आंसू गैस से गोले और एक सूत्र किसान के ऊपर सिर पे गोली मार दी गई। एक राजनीतिक दल के प्रधान को गोली मार दी गई, एक सरपंच एसोसिएशन के प्रधान को गोली मार दी गई और व्यापारियों की दुकान में तो हर रोज ही गोली चलाता है, फिरौती मांगते हैं। पूरे हरियाणा के अंदर गोली का राज बना दिया, अपराध का राज बना दिया। और जब खट्टर साहब से बात कहते हैं, पत्रकार पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी सुशील गुप्ता कह रहा है कि आपने जंगल का राज बना दिया, आपने गोली का राज बना दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मनोहर लाल जी कहते हैं कि मैं आंकड़ों के साथ जवाब दूंगा। मनोहर लाल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस मीडिया के सामने कहना चाहता हूं, आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपके पास कोई आंकड़े नहीं है। अगर जवाब चाहते हैं तो आप कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ें, यहाँ की जनता आपको जवाब देगी। आज से हमको गांव में और वार्ड में चुनाव की तैयारी शुरू करनी, अपनी कमेटी बूथ की, बूथ के बाहर बैठने वालों की, अंदर बैठने वालों की, बूथ एजेंटों की पहचान की प्रक्रिया आज से शुरू कर लीजिए। एक राउंड अपन कर भी चुके हैं, आपको पता है, जो गांव के साथी आए हैं। शहर का राउंड 13 तारीख से शुरू कर देंगे, सारी बूथ कमेटियों का दोबारा से। हर हालत के अंदर पिछली बार जब निर्मल सिंह जी चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी अपने हल्के के अंदर चुनाव नहीं जीत पाई। उसका नुकसान यह हुआ कि यह इलाका 10 साल पीछे चला गया। इसलिए ये चुनाव हम ये मान लेना ये तो सुशील गुप्ता का चुनाव है, अपने को केल हो रहे, ये नहीं। आपको ये मान के लड़ना पड़ेगा कि चुनाव रणदीप सिंह सुरजेवाला का आपका भी उतना ही चुनाव है जितना दूसरा। इनसे फालतू अपने को लड़ना पड़ेगा। अपने को हमारा उम्मीदवार मार्जिन से इलाके से जीत कर जाए, इसकी जिम्मेवारी और कर्तव्य आपका है। इस मीटिंग को बुलाने का यही लक्ष्य है। जो पार्टी 8.5 साल तक कैथल से गुला चीका की सड़क ना बना सके, बनाई हुई सड़क थी, उस पर चेपी लगानी थी, 8.5 साल लगे उस पर चेपी लगाकर लुट डालने की, 8.5 साल लगे। मनोहर लाल खट्टर जी आए, बोले मेडिकल कॉलेज यहां बनकर तैयार हो जाएगा। 10 साल हो गए, आज तक कोई मेडिकल कॉलेज की
बिल्डिंग भी नजर नहीं आई। मैं नायब सैनी की बात करूं, इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है वो। नायब सैनी को अध्यक्ष बना के इस भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दे दिया कि एक बिरादरी की वोट हमें नहीं चाहिए। नायब सैनी यहां से सांसद तो चुना गया, सांसद चुनने के बाद एक भी गांव के अंदर वो नहीं जाता। कुरुक्षेत्र की जनता ने, कैथल की जनता ने, यमुनानगर की जनता ने नायब सैनी का नाम रख दिया गायब सैनी। आज अखबारों में चर्चा है गायब सैनी की। गायब सैनी से जब पत्रकार पूछते हैं कि आप गायब क्यों रहते हो, तो कहते हैं नहीं साहब 5-6 दिन में कुरुक्षेत्र में रहता हूं महीने में। मैं पूछना चाहता हूं नायब जी, किसकी दुकान पे आप ढोकले खाते हो? किसी गांव के अंदर तो आप जाते नहीं। अगर 5-6 दिन यहां रहते हो तो 5-6 दिन आप क्षेत्र के अंदर नहीं रहते। पूरा का पूरा हरियाणा आज इनके भ्रष्टाचार से परेशान है। चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात करूं, चाहे फैमिली आईडी की बात करूं, चाहे किसी सरकारी विभाग की बात करूं, आज हरियाणा के अंदर हर सरकारी वर्ग धीरे धीरे हड़ताल पर गया, परंतु ये लगातार झूठे वादे करते रहे। 10 साल कांग्रेस के देखिए, 10 साल बीजेपी के देखिए, और 10 साल में से 5 साल दुष्यंत चौटाला होते भी देखिए। तो अगर इन्हें कुछ करना होता तो कर देते, पर इन्होंने तो किया नहीं। तो इसलिए मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है, या तो जात के आधार पर वोट दे लीजिए या काम के आधार पर दे लीजिए, फैसला आपका। गुप्ता जी की मैं जिम्मेवारी ले सकता हूं, बहुत पुराने हमारे दोस्त हैं, हमने पार्लियामेंट में भी इकट्ठे काम किया। आप जहां कहोगे मैं इनके साइन करके दे दूंगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस देश और इस प्रांत का माहौल बदले। मैं हमेशा ये बात कहा करता हूं, मैं फिर आपको आज दोहराता हूं, जात का काम नहीं और काम की जात नहीं। जात बताने वाला आपका काम नहीं करेगा। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल कहा करते थे, सारे किसानों को मैं बन गया तुम के मांगो, ठीक है बन दो क्या। और जो काम करेगा उसकी जात नहीं हो सकती, उसको गरीब का काम भी करना पड़ेगा, बैकवर्ड का काम भी करना पड़ेगा, वाल्मीकि रविदासिया का काम भी करना पड़ेगा, सेंसी धानक कुम्हार लोहार जांगड़ा उनका काम भी करना पड़ेगा, किसान का काम भी करना पड़ेगा, व्यापारी का भी करना पड़ेगा, ब्राह्मण का भी करना पड़ेगा, रोड राजपूत का भी करना पड़ेगा, तब जाके समाज चलेगा। तो मेरी आपसे फिर ये विनती है, जाकर गांव में एक एक बंदे को दोबारा संभालिए। मैंने सुदीप भाई को, आदित्य को, सारे साथियों को फिर ये कहा, जहां इनके जाने की जरूरत होगी जाएंगे, जहां मेरे जाने की जरूरत हो मैं जाऊंगा, जहां हमारी सबकी इकट्ठे जाने की जरूरत है अब इकट्ठे भी जाऊंगा, कोई कारण नहीं, जमे निकाल इकट्ठे होकर भी जाना, परंतु मौके की लड़ाई आपको लड़नी है। इनके हर बात छूटे निकली, और आज ये कोई 300 पार की बात करता है, कोई 350 पार की बात करता है, कोई 400 पार की बात करता है। कुरुक्षेत्र के मैदान से धर्म युद्ध हुआ था, और धर्म युद्ध के बाद युग परिवर्तन हुआ था। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता इस धर्म युद्ध के अंदर भारतीय जनता पार्टी को विदाई करेगी, और यहां से भारतीय जनता पार्टी का युग परिवर्तन शुरू होगा, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन का राज आएगा। मैं रणदीप सिंह जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पूरा का पूरा जोर लगा के इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के लिए कार्य कर रही है, बाकी 2 की 2 सीटों पे आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरा जोर लगाएगा, और 10 की 10 सीटों को जीत के हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। मैं रणदीप सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से जिनकी पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है, समय निकालकर मुझे आशीर्वाद देने के लिए आपके बीच का आए हैं, और पूरी ताकत के साथ हम मिलकर चुनाव में लड़ेंगे। एक बार पुनः मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और अब तो पहले तो ये कहते थे मेरा छोरा नहीं लगवाया, ये फलाने का लग गया, या ये फलानी बिरादरी के 2 बत्ती लग गई, मारे वाला कम 1 लगे, 100 उलाने तो 10 साल हो गए, कोई उलाने नहीं, वो भारत लग जाएगी नहीं, तो उलाना किस बात का है? ताड़ हो रही है, सारे बराबर कर दिए। खट्टर साहब ने एक काम तो कर रखा, सारे बराबर कर दिए, बोला कि बनाना जाने, बोला ना, बोला वेस्टर्न बोला, दोनों आपको एक काम तो कर रखा। जब वो भारत लगना नहीं तो कोई उलाना ही नहीं, क्यों मास्टर जी? आप सब खुद मुख्तियार हैं, अपने को ये चुनाव जीतना है, एक ही लक्ष्य, अर्जुन का जैसे मछली की आंख पर निशान, और गुप्ता जी के कम से कम समय लगाए बगैर जीतना।